नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से पहली बार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे राहुल गांधी आज सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। यहां तक कह डाला कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुद की छवि में बंध कर काम करते हैं, टीआरपी के हिसाब से रणनीति बनाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि नीति बनाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस ने देश को कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं दिया जो अपनी ही छवि में कैद हो, जो सिर्फ अपनी छवि की खातिर देश को मुश्किल में डाल देता हो। राहुल गांधी ने के आरोपों पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से डर गए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे आज के सवाल, क्या सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी मोदी के टीआरपी स्टंट हैं? और राहुल ने क्यों कहा प्रधानमंत्री अपनी ही छवि के कैदी बन गए हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा और कैसे केंद्र सरकार ने पलटवार किया। The Congress party never gave India a prime minister who was a prisoner of his own image. We never gave India a prime minister who was ready to inflict such tremendous suffering on the people of India to protect his own persona. We never gave India a prime minister who based his entire policy-making strategy on TRPs. The country has suffered tremendous damage as a result of the vanity and incompetence of our prime minister. राहुल गांधी अपनी पार्टी के अभी सर्वोच्च नेता हैं। क्या उनको शोभा देता है इस तरह की हल्की बात करना? जिस खानदान से आते हैं उसमें इस शब्द का प्रयोग करना उनको शोभा देता है? आज जब दुनिया में भारत की छवि आगे बढ़ रही है, आज जब भारत ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो चाहते हैं कि उस समय जो उनके यहाँ 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, वो टीआरपी के लिए था क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी? और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी की तरफ से श्याम जाजू, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और स्टूडियो में मेरे साथ बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया मौजूद हैं। अखिलेश बाबू, मतलब राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की टीआरपी लगातार बढ़ रही है, आप अपनी क्यों नहीं बढ़ा लेते? खिसियाहट किस बात की? देखिए, टीआरपी बढ़ाना अगर कुछ करके कुछ रिजल्ट दें तो वो देश हित में होता है, लेकिन सिर्फ अपनी छवि के लिए 12 महीने झूठ और आडंबर का एक आभा मंडल बनाए रखना और वो अपने आप में आत्ममुग्ध होकर के सिर्फ अपनी प्रशंसा और पर निंदा 24 घंटे करते हैं। राहुल गांधी अपनी आभा क्यों नहीं बना पा रहे? है माननीय मोदी जी की। आप बताइए, हमें मुबारक हो ये आदत मोदी जी की। हाँ। हम लोग का काम बोलता है। 2.5-3 साल होने जा रहा है, एक कोई ऐसा निर्णय हो जो हमारे राष्ट्र के लिए, भविष्य के लिए बड़ा अच्छा हो या इस देश की जनता के लिए अच्छा हो, मोदी जी ने उठाया हो। सिर्फ योजनाओं के नाम बदले हैं और एक तरफा संवाद करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, चुप होने का नाम नहीं लेते, किसी का न सुनते हैं न किसी की सुध लेते हैं। सिर्फ बोलना, चाहे मन की बात हो चाहे जिसकी भी बात हो, दिन में 8 बार बोलेंगे, लेकिन जहां जिस मंदिर के चौखट पे नाना प्रकार से पैर चूम करके गए थे लोकसभा के जीतने के बाद पहली बार, वहां पे जहां पे बोलना है वहां नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे प्रश्न हो, आप बोलने नहीं देते, हंगामा करते हैं। सरकार नोटबंदी पर लगातार चर्चा को तैयार है। अरे कौन बोलने देता है? अरे भाई, हम भी देख रहे हैं, 16 तारीख से संसद चल रही है, आप भी देख रहे हैं। हम बोलने देते, हम बोलने नहीं देते हैं। अरे 2.5 सालों से तो माननीय मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, कई बार बोलते हैं, कब बोलते हैं? देश में इतने बड़े बड़े चीज हो जा रही है, लेकिन कहीं कोई आवाज ही नहीं आ रही है। चाहे सेना हो, चाहे सीमा हो, चाहे इंटरनेशनल आतंकवाद पे हमारे पड़ोसी मुल्क हो या हमारे मित्र सौराष्ट्र। आपको यही नहीं पता लगता कि रिएक्ट कैसे करें? सर्जिकल स्ट्राइक पर कभी इधर कभी उधर होने लगे, नोटबंदी, आप काले धन के खिलाफ भी हो, फिर पर नोटबंदी की कार्यान्वयन पर सवाल उठाते हो। आपकी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। देखिए, फिर आज आप तय करके आए कि हंसी मजाक करेंगे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबसे पहला रिएक्शन जो है
जबरदस्त रिएक्शन राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने दिया था सरकार के साथ खड़े होने का। हाँ। सबसे पहला, और अभी भी है। आप देश के लिए जहां रहो, हम लोग तो बोलते हैं कि कहीं भी रहो हम आंख मूंद के आपके साथ खड़े हैं, उसमें पूछने इब्बट की जरूरत ही नहीं है। 10 बार आपके चैनल पे आप काउंटर नहीं कर पा रहे नरेंद्र मोदी को। और दूसरी बात, जो आप नोट की बात करते हैं, नहीं, देखिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। बहुत समस्या तो ये है, जैसे नोटबंदी पे आप आ रहे हो, आपने बोला हिंदुस्तान में 8 बजे रात को बोला 12 बजे से ये रद्दी का टुकड़ा है। जापान में बोला कि 70 साल का हिसाब लूंगा। भैया 50-50 कर दिए। जो लुटेरा है, जो है, जो फिरौती लेने वाला है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, वो सब अपने पैसे को मोदी जी को आधा दे दे, आधा हम अवॉइड करा ले। तो जो पहले भी जितनी ज्यादा पेनाल्टी थी उसको भी आपने कम कर दिया। सहूलियत तो नहीं, सुधींद्र भदौरिया साहब, सुधींद्र भदौरिया साहब, मुझे ये बताइए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स, सारा आंकड़ों का खेल है। ज्यादा जनता आपके साथ, आपकी बल्ले बल्ले, तो ये तो कांग्रेस मान रही है कि टीआरपी बढ़ रही है प्रधानमंत्री की। मैं इसमें एक संशोधन कर रहा हूं, सुनिए कि अगर देश में लोग इससे खुश होंगे, वो उसकी कुछ कसौटियां होंगी। आज जिस तरह से किसान, बुनकर, गरीब आदमी, वेतन कमाने वाला, जिस तरह से करोड़ों आदमी लाइनों में खड़ा हुआ है, लगभग 7 दर्जन जाने जा चुकी हैं लाइनों में खड़े होते हुए। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, किसान बदहाल है, बुनकर, आप रोज टीना फैक्टर भी ऑपरेट कर रहा है, विकल्प नहीं दिखता है। अरे देखिए, अभी तो जब 2019 आएगा तो टीना फैक्टर कहाँ उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा, पर 2017 में मोदी जी को पानी पिला देगी उत्तर प्रदेश की जनता, पंजाब की जनता और उत्तरांचल की जनता। उसका कारण है कि इस इलाके के अंदर किसानों को, बुनकरों को, जो कामगार लोग हैं, दिल्ली से, बंबई से लोग वापस लौट रहे हैं अपने गांव में। इतनी बड़ी रैलियां कैसे हो रही हैं? कुछ रैलियां तो उनकी, हमारे बहन मायावती जी की रैलियों के मुकाबले में 1/10 नहीं हो रही है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, पर उधर भी भीड़ आई। मैं अगर ये कहूं, देखिए ऐसा है, अगर हमारे में रैली में 10 लोग आते हैं, उनकी में 1 आ जाता है, तो उसको कोई सफल रैली नहीं कहा जाएगा। मैं ये मानूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मोदी जी को इस गलत फैसले, क्योंकि ना तो काला धन रुका, क्योंकि काला धन तो फिर बनने लग गया, ना नोट रुके, अब फिर काले बाजार, काले वो फेक नोट करेंसी में आ गए। तो सरकार सर्वे कराती है, अपने ऐप पे दिखाती है कि 90% भाई 5 लाख 125 करोड़ के देश में 5 लाख लोग स्मार्टफोन जो इन्होंने बांट दिए, उनमें अपने आप करवा लिया। मैं आपको प्रायोजित था, मतलब निसंदेह प्रायोजित था, जैसा बहन मायावती जी ने कहा कि ये बिल्कुल प्रायोजित था। और उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में, तो महाराष्ट्र के चुनाव में जो नतीजे आते हैं, जो गुजरात में नतीजे आते हैं, जो बाई पोल्स में मध्य प्रदेश में नतीजे आते हैं, ऐसा है, ये जो छोटे चुनाव होते हैं, सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, निकाय के चुनाव कोई कसौटी नहीं है। जब जनरल इलेक्शन होगा, जब आम चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पंजाब में, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। विपक्षी दल क्या, राघव चड्ढा, कांग्रेस क्या ये नहीं मान रही जब कहती है टीआरपी स्टंट? अरे भाई, टीआरपी, हमारा तो हर बृहस्पतिवार, थर्सडे को टीआरपी के आंकड़े आते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। टीआरपी के खेल में हरा दिया है क्या मोदी ने सभी को? राजनीतिक टीआरपी की बात कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी क्या कहें उस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, टीआरपी में आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी माहिर है कि मोदी जी, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की जो ये पूरी 2.5 से 3 साल की पूरा कार्यकाल रहा है, इसमें वे केवल मीडिया मैनेजमेंट जानते हैं। वे किस प्रकार से मीडिया को मैनेज करा जाए उस पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है, ना कि अर्थव्यवस्था और देश को किस प्रकार से संभाला जाए। ये केवल मेरा या आम आदमी पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके पूर्व मंत्री रह चुके, केंद्र में मंत्री रह चुके अरुण शौरी जी का बयान था कि मोदी जी की सरकार को अर्थव्यवस्था मैनेज करने की चिंता नहीं है, ये हेडलाइन मैनेज करने के माहिर हैं और केवल वही करते हैं। और मीडिया को भी काफी यही करते आए, कुछ मीडिया घरानों को आप भी यही चलाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। पलटकर आपके बारे में कहा जाए तो दूसरी चीज नहीं, देखिए आप हम पे आरोप
आज यदि तमाम मीडिया, आप कोई भी चैनल लगाकर देख लीजिए, मैं आपके चैनल का नाम नहीं ले रहा, पर मैं वैसे कह रहा हूं कि कोई भी चैनल लगाकर देख लीजिए, केवल आम आदमी पार्टी की बुराई और मोदी जी का गुणगान ही होता है आजकल हर चैनल पे, परंतु वस्तुस्थिति वो नहीं है। हाँ। आज आप एटीएम की लाइन में खड़े होइए, बैंकों के बाहर जाइए तो लोग त्राही त्राही मच रही है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। परंतु कुछ टीवी चैनल और कुछ मुझे बोलने दीजिए संदीप जी, प्लीज मुझे बात पूरी करने दीजिए। परंतु कुछ एटीएम्स और बैंकों के बाहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े कर गए लोगों को ही केवल मीडिया दिखा रहा है आजकल। मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा, परंतु एक मीडिया का बड़ा तबका और जो लोग ये बता रहे हैं कि भाई उनके घर में मृत्यु हो गई, उनके पास पैसा नहीं है, रोटी खाने का पैसा नहीं है, सैलरी देने का पैसा नहीं है, जो लोग बहुत वैलिड सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा काला धन आ गया, 11 लाख करोड़ आपके बैंक में आ गए, इसमें कितना काला धन है, या कौन सा धन्ना सेठ या काले धन का व्यापारी आपको बैंकों में लाइन में खड़ा दिख गया, ये सवाल नहीं दिखाएंगे। परंतु जैसे ही आप बोलोगे मोदी 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 जी की जय या केजरीवाल को गाली दोगे तो सारा मीडिया चैनल दिखाने लग जाता है। ये वस्तुस्थिति है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मोदी जी की जहां तक मीडिया मैनेज करने की एक प्रकार से तो मतलब ये लोकप्रियता, ये एक बवंडर है, ये आडंबर है, ये मीडिया क्रिएटेड दिखाया है, वो काफी हद तक वो मोदी की लोकप्रियता, राघव चड्ढा आप ये कह रहे हैं मीडिया क्रिएशन है। नहीं, देखिए मैं अभी केवल नोटबंदी की बात कर रहा हूं। हाँ। 2014 में भारत के लोगों ने 31% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि आप मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि आज की चर्चा में कहीं ना कहीं आपने नोटबंदी का जिक्र करा, अभी मैं करने वाला हूं, अभी शाम जादू हम जमीन पे रहने वाले लोग हैं। पंजाब भी घूमा हूं, दिल्ली भी घूमा हूं, यूपी भी घूमा हूं, पंजाब भी घूमा हूं, दिल्ली घूमा हूं, यूपी भी घूमा हूं पिछले 20-22 दिनों में, और आपको पूरे जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, और आप भी अगर घूमे आपको पता लगे कि देश की जनता मोदी जी से इतनी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि बिना सिक्योरिटी के जनता के बीच में चले जाएं तो उनको मार पड़ेगी। आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया था कि एक वरिष्ठ नेता दिल्ली के सांसद जनता के बीच में गए एटीएम के बाहर। शाम जाजू ये बताइए जो गंभीर आरोप, परंतु यदि कोई मीडिया चैनल मोदी जी के चलते, राघव मैंने सुना आपको। श्याम जाजू मुझे ये बताइए, क्या अपनी छवि के कैदी बन गए हैं, बंधक बन गए हैं प्रधानमंत्री? ये सबसे गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस ने। राघव चड्ढा जी की बात मैं सुन रहा था। पूरा देश जानता है मोदी फॉर विजन और केजरीवाल फॉर टेलीविजन। टीआरपी के लिए कौन काम कर रहा है, राहुल जी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है, मैं भी प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रीय काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़े मन की बात करते हैं, रैलीज करते हैं, राहुल गांधी जी के जापान में बोलते हैं, गोवा में बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं, लेकिन संसद में नहीं बोलते नोटबंदी पर। सवाल संसद में बोलना और सड़क पर बोलने का नहीं है। क्यों नहीं है? जो मोदी जी ने निर्णय लिए है, इस देश में ओआरओपी का निर्णय किया, नहीं, नोटबंदी के फैसले पर संसद में क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? नोटबंदी का निर्णय किया, आज तक कांग्रेस वालों की हिम्मत नहीं, ऐसे साहसी निर्णय वो कभी ले नहीं सकते। खुद नहीं, फैसला लिया तो संसद को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? राहुल जी के माता जी ने राज किया है, राहुल जी के दादी जी ने राज किया है। तीनों के कार्यकाल में ऐसा टीआरपी बढ़ाने वाला निर्णय तो ले नहीं पाए। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं बोलते और क्रांतिकारी निर्णय ले रहे हैं, तो इसके बारे में नहीं, तो निर्णयों के बारे में संसद को बताना जरूरी नहीं है क्या? रिजेक्ट कर रहे हैं श्याम जाजू जी, निर्णयों के बारे में संसद को बताना जरूरी नहीं है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं थी। नहीं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर पहुंच के पहले ये बताइए। तात्कालिक दिक्कत बर्दाश्त करते श्याम जाजू जी, पूरा देश श्याम जाजू जी कर रहा है। श्याम जाजू जी मुझे ये बताइए, नोटबंदी के अहम फैसले पर संसद को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं है क्या? संसद को नहीं बताएंगे प्रधानमंत्री की क्यों लिया ये फैसला? सवाल जिनको व्यवधानी निर्माण करना है, जिनकी बौखलाहटी है, जिनके पास जवाब सुनने के लिए भी नहीं हिम्मत नहीं है, वो क्या मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं? कभी हमने रूलिंग पार्टी ने बोला था कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, मोदी जी हाजिर नहीं होंगे?
संसद के कौन से नियम में है कि हर संदीप मिनट जी। पर प्राइम मिनिस्टर वहां हाजिर होना चाहिए? संदीप जी। मोदी जी की नियत साफ है। मतलब नोटबंदी ये- पर इसलिए पूरे संसद देश को के ऊपर भरोसा रखा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत को बताने की जरूरत नहीं है। 16 तारीख से संसद सेशन में है। पूरे देश को मोदी जी ने राज्यसभा संदीप में जी। भी उपस्थित रह के कहा है, लोकसभा में भी उपस्थित रह के कहा है, पूरे देश को जवाब एक देने दिन की हिम्मत हम रखते हैं। पिछले बृहस्पतिवार पूरा देश ने- और कल मुझे बृहस्पतिवार मालूम है। को 2 दफा वो भी क्वेश्चन आवर के दौरान आए हैं प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री को सवाल पूछे जाते हैं। वैसे संसद में नहीं दिखे प्रधानमंत्री। अखिलेश बाबू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देश का सर्वोच्च सदन का व्यवधान लाने के लिए है। केवल गुंडागर्दी करेंगे, देखिए, वहां नारेबाजी करेंगे। सुनिए, आप में सुनिए। हिम्मत नहीं है। और संदीप जिन्होंने बाबू, देश के संदीप- वाइडर संदीप इंटरेस्ट जी। को ध्यान में रखते संदीप हुए जी, निर्णय प्लीज लिया है, प्लीज उनके एक साथ सेकेंड, खड़ा नहीं एक रहेंगे। सेकेंड। अरे नकारात्मक भाई, विपक्ष का सारा भी काम होता हिम्मत, है। सारा हिम्मत, सारा, अरे खामोश हो जा। मैं मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूं। सारा हिम्मत, सारी राष्ट्रीयता, सारी देशभक्ति, सारा ज्ञान तो सिर्फ इस टाइम बीजेपी वालों के पास है, और किसी के पास तो बचा ही नहीं है इस देश में। अभी जो प्रश्न आप मुद्दे की कर रहे थे वो यह है कि माननीय मोदी जी ने स्वयं कहा कि अब मैंने ये निर्णय लिया। सबको पता है कि वो कैबिनेट का निर्णय नहीं था, पूरी सरकार का निर्णय नहीं था, सिर्फ माननीय मोदी जी का एक प्रशासनिक निर्णय था। आप लोकसभा में, राज्यसभा में कभी भी आकर के कभी भी बोल सकते हैं। आप बोलना शुरू किए हो और आपको कोई डिस्टर्ब किया हो तो आप दोष लगाओ। बताना शुरू किया तो डिस्टर्ब किया तो आप बताओ कि मैं तो बता रहा था, आप लोगों ने नहीं बोलने दिया मुझको। आप आते नहीं हो, उसी भवन के अंदर बैठे रहते हो, लेकिन आप बोलते नहीं हो। क्योंकि 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 वो सवाल हो जाएगा। मोदी जी से पिछले 19 वर्षों में एक ही बार सवाल हुआ है, वो हुआ है लंदन में एक पत्रकार के द्वारा। पता न कैसे अवसर मिल गया, 2 सवाल हुए थे। एक सवाल मोदी जी से हुआ था, एक वहां के प्रधानमंत्री से हो गए थे। उसके बाद पिछले 20 वर्षों में लगभग कोई सवाल नहीं कर पाया है उनसे। तो खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी इसके पहले आपने यही प्रश्न उठाया था कि वो कई जगह चुनाव जीत गए। हिटलर और मुसोलिनी भी चुनाव जीते थे। और आजकल जो आप कह रहे हैं कि टीआरपी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टीआरपी बढ़ नहीं रही। आपने भी तो ये किए ठीक हैं। उसी तरह हो रहा है। आप याद पिछले करिए 70 फील सालों गुड वाला में देश में पीरियड। क्या हुआ? फील गुड, टीआरपी फील के गुड। नाम पे अब तो मना रहे हैं कि आप इसी फील। आप देखिए, जब ये लगभग बात 70 साल में से 50 साल तो ऐसा जब आप दिखाया जैसे आपने लोग देश ये को बात कहते कि हैं, सिर्फ सुनिए, एक गांधी सुनिए नेहरू तो परिवार ही है जो आपने- देश को चलाता है। टीआरपी तब कहां गई थी? 70 के दशक की मैं बात करने लगूं, मैं 80 के एक दशक की मिनट। बात करने लगूं। बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। बहुत गंभीर और नाजायज बात आपने कही है। हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लोग चुन चुन के आए हैं। अच्छा, तो कोई मोदी थोपे साहब चुन के नहीं गए। आए? पहली बात। दूसरी बात ये 70 वर्षों का जवाब। एक मिनट, अरे आवे ना, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं आए हैं। हाँ। मैं तो उनके काम की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं दूसरी बात, 70 वर्षों का जब कोई हिसाब लेता है तो हम उसके जेहन पे या तो सवाल खड़ा करते हैं या उसकी नीयत पे। हाँ। क्योंकि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति किसने बनाया है? हाँ। चौथी पांचवी सामरिक शक्ति किसने बनाया है? हाँ। कांग्रेस की नीति और इस देश के लोगों ने। हाँ। और जो लोग ये सवाल जैसे आप भी खड़ा कर रहे हैं आज, तो आप उन तमाम करोड़ों लोगों को कोस रहे हैं, इनडायरेक्टली गाली दे रहे हैं। हाँ। जिन लोगों ने इस भारत देश को इतना बड़ा महान बनाया पूरी दुनिया में। इतना उत्तेजित प्लीज इस होने तरह का वाला वर्ड मुझे ना सवाल तो यूज नहीं किया करें पूछा। मोदी जी की इतना भाषा ना उत्तेजित बोला होने वाली करें बात कोई तो नहीं। 70 वर्षों में कुछ हर नहीं हुआ है। पार्टी नहीं, क्या, ये- हर नहीं, पार्टी आप का पूरे नेता, देश मैं को- मायावती जी के देश बारे को में आप भी गाली पूछूं। दे रहे हैं। अपनी छवि के कैदी नहीं बन जाते ये- हैं। अरे गाहे भाई, बगाहे। ऐसा है, जो नहीं, व्यक्ति 70 जिम्मेदारी के पद पर बैठेगा लोगों का उस पर योगदान लोग को प्रश्न एक उठाएंगे, मिनट तो उन में आप प्रश्नों लोग का उत्तर नकार देते हैं उसकी। देना जनता की कसौटी पर उसको कसा जाएगा, उनकी नीतियों की कसौटी पर उसको कसा जाएगा। अगर वो खरा उतरेगा तो उसकी वाहवाही होगी, पर अगर जनता को परेशानियां पैदा करेगा, अगर जनता को तकलीफ होगी, तो निस्संदेह उसको आलोचना भी सुननी पड़ेगी। मैं समझता हूं आज के इस दौर में, खास तौर से नोटबंदी के बाद जितनी तकलीफ और परेशानियां जनता को हुई हैं, मैं समझता हूं पिछले, मेरी निगाह में इस तरह का मुझे कोई दौर नहीं याद आ रहा जहां 100 लोग लगभग केवल नोटबंदी के एक फैसले से जिनका निधन हो गया, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग, महिलाएं मतलब लाइनों में, कतारों में खड़े हुए हैं, बुनकर परेशान है, किसान अपने
बीज के लिए दर दर भटक रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इन परेशानियों को उजागर किया जा रहा है और उससे वो राघव, मेरा उत्तर मूल नहीं दे पा सवाल रहे ये हैं। था, आज की राजनीति पर्सनालिटी ड्रिवन, कल ड्रिवन राजनीति हो गई है। बीजेपी का चेहरा मोदी है, मोदी उनको 282 सीटों पर लेकर आते हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल ने आपको 67 सीटें दिलवाई। तो छवि के बंधक बन जाना, कैदी बन जाना, ये तो एक नेचुरल करोलरी है कि नहीं? देखिए किसी भी पार्टी का कोई नेता है, एक पॉपुलर लीडर है, उसकी लोकप्रियता है और उसके नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं। ये तो भारत देश की और विश्व की जो भी लोकतंत्र में राजनीति होती है उसका एक तरीके से नया उभरता हुआ कैरेक्टरिस्टिक बनता जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है, मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। परंतु मैं एक लार्जर सवाल उठा रहा हूं कि आपकी छवि एक तरफ है, परंतु आप जो निर्णय ले रहे हैं, आप उसके मापदंडों पे आगे जनता से चुने जाएंगे और जनता आपको उस पर जज करेगी। अब इन्होंने ये कहा कि भाई नोटबंदी, प्रधानमंत्री जो सुनने में आ रहा है और इनके मंत्री भी ये कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड कि नोटबंदी का जो ये निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने अकेले लिया, ना किसी अर्थशास्त्री से बात करी, ना वित्त मंत्री से बात करी। तो ये सुनते किसी की है नहीं और अपने आप निर्णय ले लेते हैं और पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। अब ये कहा गया था कि भाई काला धन मिटेगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, फर्जी जो नोट चल रहे हैं ये बंद होंगे। आज आपने देखा कि काला धन इन्वेस्ट हो गया, रियल एस्टेट में काला धन ही रुक रहा। भ्रष्टाचार सरकार के इकलौते चेहरे बन गए हैं क्या मोदी? 15 सेकंड। सरकार में बहुत चेहरे हैं, नेताओं की श्रृंखला है और बहुत सोच समझकर लिया गया ये निर्णय है। ये पूर्व योजना और पूर्ण योजना के अनुसार निर्णय आया है। ये कांग्रेस वालों को बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि मुझे एक शेर याद आ रहा है राघव जी का सुनकर, ना सूरत बुरी होती है ना सीरत बुरी होती है, वे बुरे होते हैं जिनकी नीयत बुरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जाजू, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर के साथ ही खत्म करते हैं आज की चर्चा को। अखिलेश प्रताप सिंह, राघव चड्ढा और सुधींद्र भदौरिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।